अभी सुबह के समय बाहर मौसम थोड़ा हल्का हल्का सा पैक हो रखा है। देखना आसमान में हल्के फुल्के बादल छा रखे हैं और हल्की फुल्की धूप भी आ रखी है। दोस्तों आइए एक नए दिन के साथ आज की स्पेशल व्लॉग वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका एक और मजेदार व्लॉग वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से जिले टेरी गढ़वाल के एक प्यारे से गाँव सेम बासर की इन हसीन वादियों से। आज इस वीडियो में हम लोग दर्शन करने वाले हैं माँ चंद्रवदनी देवी जी के। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। हमारे गांव से माँ चंद्रवदनी टेम्पल की दूरी होगी लगभग 70-80 किलोमीटर। तो आज इस यात्रा पर जाने वाले हैं हमारे बड़े भाई गौरी जी। तो भाई तैयार होके आ चुके हैं, बिल्कुल चलें भाई। अपने गांव की लोकल मार्केट चम्याला मार्केट से आगे बढ़ते ही अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घनसाली मार्केट में। देखना यहाँ घनसाली मार्केट कितनी ज़्यादा बड़ी है भाई। यह मार्केट काफ़ी सारे छोटे छोटे गांवों को आपस में जोड़े रखती है। साथ ही में यहाँ से सभी यात्री गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम के लिए जाते हैं और यहाँ से ऋषिकेश, देहरादून के लिए भी सड़कें जाती हैं। गांव के वैसे ज़्यादातर लोगों ने ऋषिकेश, देहरादून के लिए प्लान कर लिया है, लेकिन कुछ लोग यहाँ घनसाली मार्केट में बसे हुए हैं और उनके बसने की वजह से देखना यहाँ घनसाली मार्केट कितनी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ मार्केट के बीचों बीच एक नदी बहती है, भिलंगना नदी, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से होते हुए निकलती है और इस नदी का जो पानी है वो कभी साफ नहीं दिखाई देता है। देखना अभी भी मटमेला मटमेला ही दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये सड़क आगे की ओर चली जाती है केदारनाथ धाम के लिए, बाकी यहाँ से निकल जाती है ऋषिकेश, देहरादून की ओर। आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जागदार पे। यहाँ जागदार से माँ चंद्रवदनी देवी टेम्पल जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता निकल जाता है पोखाल मार्केट से और एक रास्ता निकल जाता है यहाँ टिपरी से। यहाँ जागदार पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके हुए थे और मैंने यहाँ पे देखा भाई, यहाँ पे बेचे जा रहे हैं अपने पहाड़ी केले। तो अंकल जी किस भाव में बेचते हैं आप इन्हें? 10 रुपये का एक। हाँ, तो ये मिलेंगे आप लोगों को 10 रुपये के एक। और दर्जन में बेचते हैं कि किलो में? एक सिंगल पीस के हिसाब से। अच्छा, सिंगल पीस के हिसाब से बेचते हैं। तो ये जो पहाड़ी केले हैं ये आप लोगों को मिलेंगे 10 रुपये का एक सिंगल पीस। क्या बढ़िया केला। पहाड़ी केलों की एक खास बात है भाई, यदि आप लोग एक पहाड़ी केला खा लोगे ना तो आपकी सारी भूख दूर हो जाएगी। टिपरी पे हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। यहाँ ठीक आगे पे है टिपरी और हम लोग रुके हुए थे टिहरी झील की खूबसूरती को निहारने के लिए। देखना यह टिहरी झील कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। बरसात के दिनों यह झील में पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन अब धीरे धीरे आप लोग कोनों में देख पा रहे होंगे यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और जो पुरानी टिहरी का शहर हुआ करता था वो भी साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। कुछ दिन पहले पहाड़ों में मौसम बिल्कुल साफ हो रखा था, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों हल्की हल्की धुंध छा रखी है इन पहाड़ों पे। मैंने बड़े बड़े लोगों में सुना है कि यहाँ पहले पुरानी टिहरी में काफ़ी ज़्यादा रौनक हुआ करती थी, लेकिन डैम बनने के बाद से ही वो पूरी रौनक गायब सी हो गई। यहाँ टिपरी सड़क के आजू बाजू लोगों की पहले काफ़ी सारी दुकानें हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये सारी दुकानें हटा दी गई है यहाँ से। बाकी ये नीचे की ओर सड़क निकल जाती है ऋषिकेश, देहरादून के लिए और हम लोगों को ऊपर वाली सड़क पे जाना है। माँ चंद्रवदनी देवी टेम्पल के ठीक नीचे सड़क पे अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से मंदिर जाने का ट्रैक शुरू हो जाता है। यहाँ सड़क से ऊपर मंदिर का 1 किलोमीटर का ट्रैक रहता है। मंदिर जाने का जो यह रास्ता है यह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। पूरे रास्ते भर में यहाँ टीन लगी हुई है और पूरा सीमेंट का पक्का रास्ता भी बन रखा है। जिस दिन मौसम साफ रहता है उस दिन मंदिर की चढ़ाई तो खैर चढ़ ही सकते हैं, लेकिन बारिश के समय भी यहाँ मंदिर की चढ़ाई चढ़ने के लिए आसानी रहेगी। चंद्रवदनी मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां देवी सती का धड़ गिरा था। जब भगवान शिव उनके जले हुए शरीर को ले जा रहे थे, उनके हथियार भी स्थान पर बिखरे पड़े थे। मुख्य मंदिर में देवी सती की कोई मूर्ति मौजूद नहीं है और मंदिर के ऊपर एक श्री यंत्र खुदा हुआ है। मुख्य मंदिर में एक सपाट पत्थर की पूजा की जाती है।
माँ भवानी जी के मंदिर पे आके अभी उनके दर्शन कर लिए हैं और आप लोगों ने भी मेरी वीडियो के माध्यम से माँ चंद्रवदनी जी के दर्शन कर लिए होंगे। मैं यहाँ ये वाली साइड वैसे कई बारी आया हूँ, लेकिन माँ भवानी के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ। आज माँ भवानी का हमें बुलावा जो आ रखा था। माँ भवानी जी के मंदिर की ओर जाने रास्ते पे यहाँ पे कई सारे लोग बुरांस का जूस बेचते हैं, व कई सारे लोग रिंगाल से बनी पहाड़ी टोकरियाँ होगी और भी बहुत सारा सामान रहता है। तो अंकल जी क्या क्या बेच रहे हैं आप यहाँ पे? अच्छा, तो एक टोकरी का प्राइस क्या रहता है? कितने रुपया की देना आप एक टोकरी? अच्छा, तो और सुप्पू का देखो ना। अच्छा, तो बिक्या ना यमा बिक्या ना यमा। अच्छा, माँ भवानी जी के दर्शन अभी हम लोगों ने कर लिए। सोचा यहाँ तक आ रखे हैं तो आप लोगों को देवप्रयाग संगम दिखाने के लिए भी ले जाते हैं। मैं वहाँ वैसे परसों ही गया था, लेकिन रात के समय मैंने आप लोगों को संगम के दर्शन कराए थे। अभी वहाँ चलते हैं। यहाँ से देवप्रयाग की दूरी लगभग 25-30 किलोमीटर है। दिन के 2 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं जी देवप्रयाग में। देखना ठीक सामने देवप्रयाग का ये मार्केट कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है और वहाँ ठीक नीचे पे दोनों नदियों का संगम हो रहा है। यहाँ से जो ये नदी आ रही है ये है भागीरथी नदी, जो कि गंगोत्री धाम साथ ही हमारे गांव की नदियाँ भी इसमें शामिल रहती है। और जो दूसरी नदी है वो है अलकनंदा नदी, जिसमें कि केदारनाथ धाम की मंदाकिनी नदी, बद्रीनाथ की अलकनंदा नदी शामिल है और यहाँ से ये बन जाती है जी गंगा नदी। अभी सबसे पहले हम लोग आ रखे हैं अपने इष्ट देवता बासरी क्षेत्रपाल देवता जी के मंदिर में। बड़े लोगों ने हमें बताया है कि एक बारी बासरी क्षेत्रपाल देवता जी यहाँ देवप्रयाग में नहाने के लिए आ रखे थे। जो बासरी क्षेत्रपाल देवता जी के पश्चात है उन पे जब भी देवता अवतरित हुआ तो वो एक निशान और साथ ही में जलते दिए के साथ उन्होंने नदी में छलांग लगा दी थी। काफ़ी देर हो गई थी वो वहाँ से वापस नहीं आए थे। काफ़ी सारे लोगों को लगा था कि पशुआ वहीं नदी में बह गए। काफ़ी सारे लोगों ने देवता का मजाक भी उड़ाया है, लेकिन बहुत देर होने के बाद जब जो पशुआ थे वो जलते दीपक के साथ नदी में से बाहर आए तो सभी लोग चौंक गए थे। उस समय के बाद से ही यहाँ क्षेत्र के लोग क्षेत्रपाल देवता को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्षेत्रपाल देवता जी का मंदिर भी बना रखा है। अभी हम लोग सड़क से नीचे संगम के पास में आ रखे हैं। ये है जी अलकनंदा नदी, जो कि केदारनाथ बद्रीनाथ धाम से होते हुए आ रही है। वो है जी भगीरथी नदी। यूं ही उत्तराखंड को देवभूमि नहीं कहा जाता है। देवता जी 2-3 घंटे यहाँ नदी में रहे, उसके बाद वहाँ से बाहर आए, वो भी जलते दिए साथ लेके। जी अभी दिन का समय हो गया था, अभी गर्मा गर्म दाल चावल खाए। बस अब निकलते हैं यहाँ से डायरेक्ट अपने टिहरी गढ़वाल के लिए। वैसे भी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, घर पहुँचते पहुँचते अभी हम लोगों को रात तो खैर हो जाएगी। यहाँ देवप्रयाग से यह सड़क निकल जाती है ऋषिकेश हरिद्वार के लिए। बाकी यहाँ से ये सड़क आ रही है केदारनाथ बद्रीनाथ धाम से होते हुए। बाकी टिहरी गढ़वाल जाने के लिए हम लोगों को ये वाली सड़क पे जाना है। यहाँ से टिहरी गढ़वाल 85 किलोमीटर दूर है अभी। शाम के अभी 5 बजने वाले हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं टिहरी डैम पे। यहाँ से देखना नीचे टिहरी डैम भी दिखाई दे रहा है, टिहरी झील भी दिखाई दे रही है, साथ ही में नई टिहरी का मार्केट भी दिखाई दे रहा है। बाकी ये नज़ारे देखना कितने ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। आजकल दिन काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए हैं। अभी सनसेट तो खैर हो ही गया है और थोड़ी देर में अंधेरा भी होने लग जाएगा। अभी यहाँ टिहरी डैम से हमारे गांव की दूरी होगी लगभग 50-60 किलोमीटर। तो अभी थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ से घर के लिए निकलते हैं।